विद्यार्थियों, आज हम एक और वायसराय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। यह एक महत्वपूर्ण वायसराय है जिसने भारत में कई प्रकार के सुधार किए, लेकिन इसने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके कारण इसका भारत में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। यह है सन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय गवर्नर जनरल रहा। इसका जो नाम है वो है, पूरा जो नाम है वो है जॉर्ज नथानिएल कर्जन। क्या नाम है? जॉर्ज नथानिएल कर्जन। यह भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के बाद बना। कब बना? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के बाद यह भारत का गवर्नर जनरल बना, वायसराय बना। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय जो है यह है सन 1800, कब? सन 1894 से 99 तक क्या रहा था? गवर्नर जनरल रहा था। इसके बाद लॉर्ड कर्जन बना। लॉर्ड कर्जन जो है इसकी कई खूबियां थी इसके अंदर। जैसे यह जो है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक राजनीतिज्ञ था, नेता था, ये पॉलिटिशियन था, कंजर्वेटिव पार्टी का क्या था? ये नेता था। और साथ ही साथ यह विदेश सचिव भी रह चुका था। क्या रह चुका था? विदेश सचिव भी रह चुका था। जब ये विदेश सचिव था तब कई बार विदेशों में, विभिन्न देशों में गया, जैसे कोरिया गया, अफगानिस्तान गया। सही है। उसी प्रकार यह भारत में भी 4 बार आया। कब आया? 4 बार भारत में आया। अर्थात भारत से यह पहले से ही क्या था? एक तरीके से परिचित था। पहले से ही यह भारत के बारे में बहुत सारी चीजें क्या करता था? जानता था। सही है। क्या करता था? बहुत सारी बातें जो है भारत के बारे में यह जानता था। लॉर्ड कर्जन सबसे कम आयु का वायसराय बना भारत का। सिर्फ 39 ईयर की एज में, 39 साल की एज में भारत का यह वायसराय गवर्नर जनरल बना। इसकी सोच जो है वह है भारतीयों के प्रति ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसका मानना था कि जो भारत के लोग जो हैं वह चरित्रवान नहीं होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसका एक और मानना था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो बेहतर है, और जो सिविलाइजेशन मिशन चला रहा है यह भारतीयों के लिए अति आवश्यक है। इसने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन बंगाल विभाजन के कारण यह एक विवादास्पद वायसराय है। इसके कार्यों को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय ही सन 1899 में, कब? सन 1899 में मुद्रा से संबंधित कानून लाया गया। क्या लाया गया? मुद्रा से संबंधित
कानून बनाया गया या लाया गया। सही है। हालांकि ध्यान रखना है आपको, हालांकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत के अंदर जो पेपर मुद्रा है, क्या है, पेपर मुद्रा है, यह 1861 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 1861 में प्रारंभ हुई थी, जिसमें जो कि पेपर मुद्रा अधिनियम 1861 के तहत, किसके तहत? पेपर मुद्रा अधिनियम, पेपर मनी एक्ट 1861 के तहत। तो प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत में पेपर मुद्रा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1861 में। सही है। कर्जन के समय में 1899 में मुद्रा से संबंधित एक कानून लाया गया। इस कानून का नाम था भारतीय टंकर और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899। सही है। इंग्लिश में इसे बोलते इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899। इस कानून के तहत अंग्रेजी जो स्वर्ण मुद्रा है, क्या है? अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को क्या किया गया? लीगलाइज किया गया। क्या की गई? मान्यता दी गई। क्या दी गई? मान्यता प्रदान की गई। कानूनी रूप से क्या की गई? मान्यता प्रदान की गई। भारत के अंदर क्या की गई? मान्यता प्रदान की गई अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को। सही है। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को क्या किया गया? से एक कानूनी मुद्रा के रूप में घोषित किया गया। और इसकी जो विनिमय दर है, वह रखी गई 15 पौंड। कितना पौंड? 15 पौंड। सही है। कितनी विनिमय दर रखी गई? 15 पौंड रखी गई। इसके अलावा इस कानून के तहत क्या प्रावधान था? इससे कहा गया कि जिन लोगों की इनकम 500 रुपया है, कितना है? 500 रुपया है, उन्हें टैक्स देना होगा। क्या होगा दोस्त? 500 रुपए से ऊपर जिनकी इनकम है, उनको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। साथ ही साथ जो व्यापारी नमक का व्यापार करते, क्या करते? उनके लिए कर में क्या रहेगी? रियायत दी रहेगी। क्या रहेगी? रियायत की जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सही है कि पेपर मुद्रा कब प्रारंभ हुई? सही है। इसकी विनिमय दर क्या रखी गई? कितनी आय होने पर टैक्स देना होता था? सही है। किस कानून के तहत नमक कर पर क्या की गई? छूट दी गई। तो ये यहां पर क्या है? इस कानून के तहत क्या की गया? छूट दिया गया था। सही है। 1899 में ही कर्जन ने एक विवादास्पद कानून भी बनवाया, जिसका नाम था कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। क्या नाम था? कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। क्या नाम था? कॉरपोरेशन अधिनियम 1899। इस कानून के तहत कर्जन ने क्या काम किया कि अंग्रेजों को प्राथमिकता देने के लिए, किसके लिए? कि इसमें सदस्यों की जो कलकत्ता कॉरपोरेशन था, इसमें अंग्रेजों की संख्या ज्यादा हो सके, इसलिए इसने क्या किया? मनोनीत सदस्यों की अवधारणा, क्या लाए? मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। अब जो मनोनीत कौन करता था? अंग्रेज करता था। कौन करता था? अंग्रेज। जो मनोनीत सदस्य होता था वो ज्यादातर कौन होता था? अंग्रेज होता था। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो भारत के कलकत्ता के जो लोग थे, बंगाली लोग थे, इनकी संख्या क्या हो गई? बंगाल के लोगों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। परिणाम स्वरूप इस कानून को लेकर के विवाद हुआ और इसके जो सदस्य 28 सदस्यों ने क्या कर दिया? 28 सदस्यों ने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया?
त्याग पत्र दे दिया। और इन्होंने आरोप लगाया कि कर्जन जो है एक नस्लीय सोच का क्या है, व्यक्ति है। क्या है? नस्लीय सोच का व्यक्ति है। वह कॉरपोरेशन में अंग्रेजों को बढ़ावा देना चाहता है और यहां के लोगों की संख्या क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, जिसके कारण 28 सदस्यों ने, कॉरपोरेशन के सदस्यों ने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। सही है। इसके बाद कर्जन ने कर्जन के कार्यकाल के दौरान भारत में 1899 से 1900 के बीच, मतलब एक वर्ष भारत में भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा? भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल की समस्या के समाधान के लिए, क्या? अकाल की समस्या के समाधान के लिए कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल, क्या? सर एंटनी मैकडॉनल, सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया। क्या बनाया? एक अकाल आयोग बनाया। से क्या बनाया? एक अकाल आयोग बनाया गया कर्जन के द्वारा, जिन्होंने अपनी सिफारिशें दी। इन सिफारिशों का पालन करते हुए कर्जन ने अकाल की समस्या के समाधान के लिए कई कार्य दिए। सही है। जैसे इनके सुझाव पर इसने एक 7 करोड़ रुपए का बजट बनाया। क्या बनाया? इनके इस सुझाव पर अकाल समस्या के समाधान के लिए 7 करोड़ का क्या बनाया? एक बजट बनाया और लोगों को क्या दी? राहत दी। क्या दी? राहत दी। समझ में आ गया? आप इसको लिख लीजिए। इसके अलावा कर्जन ने रेल व्यवस्था के सुधार के लिए एक आयोग बनाया। क्या बनाया? रेल व्यवस्था में सुधार के लिए। किसके? रेलवे व्यवस्था में सुधार के लिए एक आयोग बनाया। क्या बनाया? एक आयोग बनाया। सही है। सर टॉमस रॉबर्टसन। क्या? सर टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। क्या? सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक आयोग इसने बनाया 1901 में। कब? 1901 में। सर रॉबर्टसन ने इस रेलवे सुधार व्यवस्था के लिए 1903 में क्या की? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कर्जन के सामने। किसके सामने? कर्जन के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कई बातें की गई। जैसे 3 सदस्यीय बोर्ड बनाया गया। क्या? 3 सदस्यीय बोर्ड, रेलवे बोर्ड बोलते। क्या बना दे? 3 सदस्यीय रेलवे बोर्ड। सही है। तो जो रेलवे बोर्ड है, ये रेलवे बोर्ड बनाया गया 3 सदस्यीय कर्जन के समय ही। इसके अलावा यह कहा गया कि रेलवे का उपयोग यूज जो है वो व्यापार के लिए भी किया जाएगा। किसके लिए? व्यापार के लिए भी क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। सही है। अब व्यापार करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेलवे क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो रेलवे पटरियां बिछाएगी। क्या है? इन्हीं की सिफारिशों पर क्या की गई? रेल पटरियां क्या की गई? बिछाई गई भारत के अंदर। सही है। क्या की गई? तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। सही है कि कर्जन का रेलवे के संदर्भ में क्या, कर्जन ने रेलवे के संदर्भ में क्या कार्य किए? तो टॉमस
रॉबर्टसन की अध्यक्षता में क्या किया इन्होंने, आयोग का क्या किया, गठन किया। इसके अलावा कर्जन ने कृषि क्षेत्र में कई सुधार किए। कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए। इसके लिए इसने पहला है कि 1901 में एक सिंचाई आयोग बनाया। क्या बनाया, एक सिंचाई आयोग बनाया। किसकी अध्यक्षता में, सर कॉलिन स्कॉट क्रीफ, कॉलिन, सर कॉलिन स्कॉट क्रीफ, कॉलिन स्टॉक क्रीफ, क्या, सर कॉलिन स्कॉट है, स्टॉक नहीं, स्कॉट। इसके अलावा कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए। क्या किए, कई सुधार किए। जैसे इसने सिंचाई के संदर्भ में एक सिंचाई आयोग बनाया। क्या बनाया, सिंचाई आयोग बनाया। सर कॉलिन स्कॉट क्रीफ की अध्यक्षता में, सही है, सिंचाई आयोग बनाया सन 1901 में। कब बनाया, सन 1901 में। इस आयोग ने 1903 में अपनी सिफारिशें दी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर सिंचाई के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया गया, 44 करोड़ रुपए दिया गया। क्या किया गया, 44 करोड़ रुपए खेती में सिंचाई के सुधार के लिए 44 करोड़ रुपए क्या किया गया, दिया गया। इसके अलावा कृषि को वैज्ञानिक रूप से बढ़ावा दिया गया। इसी के समय क्या किया गया, कृषि को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया। क्या दिया गया कि कृषि जो है कैसे की जानी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1901 में एक कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। 1901 में क्या किया, 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। सही, इसकी अध्यक्षता में कृषि के क्षेत्र में कृषि को वैज्ञानिक कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या हुए, प्रयास हुए। और साथ साथ 1905 में एक कृषि अनुसंधान संस्थान बंगाल में बनाया गया। क्या बनाया गया, 1905 में क्या बनाया गया, एक कृषि अनुसंधान संस्था बनाई गई बंगाल के अंदर। क्या बनाई गई, बंगाल में क्या बनाया गया, कृषि अनुसंधान संस्थान बंगाल में बनाया गया। क्या बनाया गया, इसके अलावा उस समय के जो किसान होते थे वो ज्यादातर महाजनों से क्या लेते थे, कर्जा लेते थे। और जो महाजन होते थे वो बहुत ही उच्च दर पर क्या देते थे, किसानों को कर्ज देते थे। इस समस्या के समाधान के लिए कर्जन ने क्या किया, सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया। क्या बनाया,
क्या बनाया, आप लिख लीजिए, सही है, क्या बनाया, सहकारी 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 उधार समिति अधिनियम, सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904। इसके तहत क्या हुआ कि कुछ किसान मिलकर के क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे और पैसा इकट्ठा करके, सही है, एक बैंक में जमा करेंगे जिसे हम कृषि बैंक भी कह सकते हैं। क्या है, इसको कह सकते हैं कृषि बैंक, सही है, क्या कह सकते हैं, कृषि बैंक। तो ये लोग यहां से क्या लेंगे, पैसा इकट्ठा करके जमा कर देंगे और जिसको कर्जे की जरूरत पड़ेगी वो यहां से क्या ले लेगा, कर्जा ले लेगा, और महाजनों पर जो कर्ज लेने की निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। इसके अलावा 1905 में एक और पूसा में एक कृषि संस्थान खोला गया। क्या है, पूसा में क्या किया गया, कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। क्या खोला गया, अनुसंधान संस्थान खोला गया, सही है। तो कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार के कई कार्य कर्जन ने किए। इसके अलावा कर्जन ने सेना में सुधार के लिए कार्य किया। क्या किया, सेना में सुधार के लिए क्या किया, कार्य किया। और सन 1901 में, क्या, सन 1901 में एक कानून बनाया, इंपीरियल कैडेट कोड। क्या है, इंपीरियल कैडेट कोड, सही है, क्या बनाई, इंपीरियल कैडेट कोर बनाया। इसके तहत क्या किया जाता था, जो राजा महाराजा होते थे, नवाब होते थे, इनके बच्चों को क्या किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता। क्या किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, सही, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दी जाती थी। इस कैडेट कोर में शामिल होने के लिए टेस्ट होता था। क्या होता था, एक टेस्ट होता था। इस टेस्ट का नाम था किचनर टेस्ट। क्या नाम था, किचनर टेस्ट, सही है, क्या नाम था, किचनर टेस्ट। इसके साथ ही कर्जन ने सेना में और सुधार करने के लिए ब्रिटिश सेना के जो सेनापति थे लॉर्ड किचनर, सही है, उनको भारतीय ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया। क्या बनाया गया, लॉर्ड किचनर को, किसको, किचनर को क्या बनाया गया, भारतीय ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति बनाया। क्या बनाया गया, मुख्य सेनापति बनाया गया। और इन्होंने भारत की जो सेना है उसको आधुनिक सेना के रूप में क्या किया, बदला। क्या किया, बदला, सही है। इसके अलावा कर्जन ने पुलिस सुधार किया। क्या किया, क्या किया, पुलिस सुधार किया। और पुलिस सुधार के लिए इन्होंने एक आयोग बनाया। क्या बनाया, आयोग बनाया। कब, सन 1902 में। कब बनाया, 1902 में एक आयोग बनाया, सर एंड्रयूज फ्रेजर। क्या नाम, सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इस आयोग ने 1903 में अपनी रिपोर्ट दी। क्या दी, 1903 में रिपोर्ट दी और कई सिफारिशें की।
और इन सिफारिशों को स्वीकार भी करजन ने कर लिया। जैसे इसने कहा कि प्रांतीय पुलिस जो है उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, मतलब सिपाहियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो पुलिस सिपाही हैं, पुलिस के जो सिपाही हैं, उन्हें घर जाने का भी अधिकार दिया गया। मान लीजिए बीच बीच में उनको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी का भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो पुलिस थी उसे गांवों में भी छानबीन करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। इसके अलावा संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने का पुलिस को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। से गुप्त इसी के समय पुलिस महकमे में गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। क्या की गई, गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। सही है, क्या की गई, जो क्या करता था, गुप्तचरी करता था। क्या करता था, गुप्तचरी करता था। सही है। इसके अलावा जो ये पुलिस के सिपाही थे इनको ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। क्या की गई, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन भी क्या के ले जाता, पूछ लिया जाता, लिख लीजिए आप। इसके अलावा करजन ने शिक्षा में सुधार के लिए क्या किए, शिक्षा में सुधार के लिए 1902 में प्रोफेसर सर टॉमस रेले, क्या, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। क्या की, आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1903 में अपनी सिफारिशें दी। क्या दी, 1904, सही है, 3 में सिफारिश दी और 1904 में एक कानून बनाया गया। सही है, विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या बनाया गया, विश्वविद्यालय अधिनियम। आपको 2 नाम याद रखना है कि जो विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था इसमें 2 भारतीय शामिल थे जिनका नाम था सैयद हुसैन और गुरदास बनर्जी। क्या नाम था, सैयद हुसैन और गुरदास बनर्जी। इसी की सिफारिशों पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत कई प्रावधान किए गए। जैसे पहला प्रावधान कि विश्वविद्यालय पर जो नियंत्रण है वह सरकार का रहेगा। किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। सही, साथ साथ विश्वविद्यालयों के अधिकारों को क्या किया गया, सीमित किया गया और वायसराय के अधिकारों को क्या किया गया, बढ़ाया गया शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि करजन का ये मानना था कि जो विश्वविद्यालय होते हैं यहां पर राष्ट्रवाद का प्रशिक्षण होता है, अर्थात जितने भी लीडर बनते हैं, राष्ट्रवादी नेता बनते हैं, वो विश्वविद्यालयों से बनते हैं। इसीलिए क्या कीजिए, इन पर कंट्रोल कीजिए। क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। सी सीनेट के सदस्य, इसी कानून के तहत सीनेट के सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। क्या कर दी गई, 100 कर दी गई। सही, इसका भारतीयों ने क्या किया, विरोध किया। इस कानून का क्या किया, विरोध किया। सही है, क्यों विरोध किया, क्योंकि इस पर सरकार का क्या हो रहा था, नियंत्रण बढ़ रहा था। तो लिख लीजिए। इसके अलावा करजन ने
प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 बनाया। ध्यान रखना, ये पहला कानून था। क्या था? आपको ध्यान रखना। और इसके तहत पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। क्या की गई? पुरातत्व विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। और प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए 50,000 पाउंड की सहायता भी दी गई। ध्यान रखना है कि ब्रिटिश शासन में पुरातत्व विभाग के पहले जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातत्व के क्षेत्र के पिता कहे जाते हैं भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम। सही है। इस प्रकार कर्जन ने भारत में कई प्रकार के सुधार किए, लेकिन कर्जन ने सबसे विवादास्पद कार्य किया 1905 में बंगाल का विभाजन। क्या? बंगाल का विभाजन। इसने ये कारण बताया कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, प्रशासन चलाना क्या है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए क्या है, इसका विभाजन क्या है, आवश्यक है। लेकिन भारत के लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। और इसके लिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया। चलाया क्या गया? बंग भंग आंदोलन चलाया गया। सही है। तो इस प्रकार कर्जन के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, लेकिन बंगाल का विभाजन करने के कारण कर्जन जो है एक विवादास्पद वायसराय के रूप में भारत में प्रसिद्ध हुआ। अब बंगाल का विभाजन कर्जन ने क्यों किया, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के माध्यम से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बंगाल का विभाजन सही था, गलत था, इसके संदर्भ में। चलिए, धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। धन्यवाद।